हरे भरे जंगल के बीच एक बड़े बरगद के पेड़ पर एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। नाम था चिन्नी। चिन्नी दिखने में छोटी थी, पर उसके सपने बहुत बड़े थे। जहाँ बाकी चिड़िया उड़कर दाना चुगती थी, वही चिन्नी रोज पेड़ों की टहनियों से रंग बिरंगे पत्ते, चमकती पंखुड़ियाँ और हल्की सी बेलों को लाती और उनसे रंगीन चूड़ियाँ बनाती। वह कहती, दूसरों की चूड़ियाँ खनकती होंगी, लेकिन मेरी चूड़ियाँ चमकती भी है और खुशियाँ भी लाती है। चिन्नी ने जंगल के चौक में एक छोटी सी टोकरी रखकर अपनी दुकान खोल रखी थी। उस पर लिखा था, चिन्नी चूड़ी हाउस, प्यार से बनी चूड़ियाँ। सुबह सुबह वहां भीड़ लग जाती। गिलहरी की मम्मी अपनी पूंछ के रंग से मैचिंग चूड़ियाँ मांगती। हिरनी अपने लंबे पैरों की कलाई के लिए पतली चूड़ियाँ चाहती। बंदर की मम्मी कहती, मुझे ऐसी चूड़ियाँ दो जो खेलते समय टूटे ना। तोते की पत्नी कहती, कुछ हरे रंग में नया डिजाइन है क्या? सब चिन्नी की चूड़ियों के दीवाने थे। चिन्नी सबको मुस्कुरा कर कहती, जो चाहिए प्रेम से लीजिए, मेरी मेहनत की चमक है इसमें। एक दिन काले बादल छा गए, बिजली चमकी और तेज आंधी चलने लगी। चिन्नी अपनी टोकरी लेकर घर लौट रही थी कि तभी एक जोरदार झोंका आया और धड़ाम, उसकी चूड़ियों वाली टोकरी हवा में उड़ी और पास वाले तालाब में गिर गई। चिन्नी घबरा गई। उसने देखा सारी चूड़ियां पानी में डूब गई थी। कुछ टूट गई, कुछ गुम हो गई। चिन्नी रोने लगी। मेहनत की कमाई थी, अब मैं जंगल वालों को क्या दूंगी? मेरा सपना, मेरा काम सब खत्म हो गया। तभी पास में बैठा बूढ़ा कछुआ बोला, चिन्नी रो मत, जंगल में कोई अकेला नहीं होता। फिर क्या था, एक एक करके सब दोस्त आ गए। कछुआ धीरे धीरे लेकिन हिम्मत के साथ तालाब में उतर गया। उसने चूड़ियां ढूंढ ढूंढ कर एक एक कर किनारे पर रखना शुरू किया। गिलहरी जैसे ही चूड़ियां बाहर आई, गिलहरी दौड़कर बोली, मैं इन्हें धूप में सुखा दूंगी, देखना फिर चमक उठेंगी। तोता तोता बोला, मैं जंगल में बता आता हूं कि चिन्नी फिर से दुकान लगाएगी। कल उससे दोगुने लोग चूड़ियां खरीदने आएंगे। हिरनी ने अपनी मुलायम जीभ से चूड़ियों की मिट्टी साफ की। देखो, अब ये फिर से चमकने लगी। बंदर की मम्मी उसने टूटे हुए हिस्से जोड़ दिए। हम सब मिलकर कुछ भी बना सकते हैं, उसने कहा। चिन्नी की आंखों में चमक आ गई। वह बोली, मुझे कभी पता नहीं था कि मैं इतनी किस्मत वाली हूं। मेरे पास इतने प्यारे दोस्त हैं। अगले दिन जब धूप फैली, चिन्नी का टोकरी पहली से भी ज्यादा चमकदार था, मानो चूड़ियों में जादू बस गया हो। चिन्नी दुकान पर पहुंची तो यह देख दंग रह गई। आज उसकी दुकान के आगे दोगुनी तिगुनी नहीं बल्कि 4 गुनी भीड़ थी। सब कह रहे थे, सुना है आज चूड़ियां जादू वाली है, हमें भी दो। मेरी बेटी की शादी है, पूरी टोकरी दे दो। मेरी मम्मी आज खुश होंगी, मैं उनके लिए खरीदूंगी। चिन्नी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसमें सबको मुस्कुराते हुए कहा, ये सिर्फ चूड़ियां नहीं, दोस्ती का रंग है इसमें। जब दोस्त साथ खड़े हों, हर चीज चमक उठती है। उसमें सबको चूड़ियां दी और एक छोटी सी शायरी भी सुनाई। मेहनत की चमक, दोस्ती की रोशनी, जंगल की चूड़ियां बन जाएं, सबके लिए खुशियों की निशानी।